तो हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल इंडियन एजुकेशनल में स्वागत है। आज हम क्लास 9 चैप्टर 2 बल तथा गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह वीडियो लंबी थोड़ी हो जाएगी, लेकिन आपको पूरा अच्छी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट बाकी है या फिर कोई भी डाउट है तो हमें आप कमेंट से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी देरी। तो फिजिक्स चैप्टर 2 चैप्टर 1 नहीं देखें आप तो चैनल पे से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर 2 फिजिक्स चैप्टर 2। ठीक, इसमें क्या दिया है? बल तथा गति के नियम। इसमें क्या हमको करना है? बल तथा गति के नियम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बल तो पहला पूछा है बल। ठीक, फिर उसके बाद तथा गति के नियम। तो हमको पहले बल के बारे में पढ़ेंगे। पहले तथा दिया मतलब और गति के नियम दो पढ़ना है हमको। तो पहले हम बल को निपटा दे रहे हैं। ठीक है, फिर गति के नियम को फिर पढ़ेंगे। 3 नियम होते हैं गति के, तीनों नियमों के बारे में फिर समझेंगे। ठीक है, तो पहले बल का नियम पहले बल पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, बल किसे कहते हैं? ठीक, पहले समझिए। बल, आप किसी चीज़ को धक्का देते हैं या फिर खींचते हैं तो उसमें जो लगता है उसे बल कहते हैं। ठीक है, बल किसे कहते हैं? अगर कोई पूछेगा परिभाषा तो बल वह चीज़ है, वह धक्का या खिंचाव है। बल वह धक्का या खिंचाव है, धक्का या खिंचाव है। कोई पूछेगा कि बल किसे कहते हैं तो बल वह धक्का या खिंचाव है जो वस्तु पर आरोपित करता है। ठीक है, वस्तु पर आरोपित करता है। वस्तु मतलब कोई भी वस्तु है उस पर आरोपित करता है, बल वह धक्का या खिंचाव है। अब बल क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। ठीक है, बल क्या होती है? सदिश राशि है, वह धक्का या खिंचाव जो वस्तु पर आरोपित होती है। ठीक है, बल, मान लीजिए हम किसी बड़े पत्थर को ठीक बल लगा रहे हैं, कितना भी बल लगा रहे हैं तो वह बल 2 प्रकार के होते हैं। अगर हम कितना भी बल लगा रहे हैं वो बड़ा पत्थर नहीं हिलने वाला है। क्यों नहीं हिलने वाला है? जड़त्व के कारण नहीं हिलने वाला है, हिलता है। ठीक है, और हमारा उतना बल भी नहीं लगा रहे हैं जितना कि वह हिल जाए। ठीक, तो बल वह धक्का या खिंचाव है जो कि वस्तु की स्थिति को परिवर्तन कर देता है या फिर वस्तु की स्थिति ना परिवर्तन करता है, दोनों हो सकता है। ठीक, संतुलित बल रहेगा तो नहीं परिवर्तन करेगा और असंतुलित बल रहेगा तो परिवर्तन करेगा। 2 प्रकार के बल होते हैं। पहले इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। पहले बल का यासाई मात्रक, यासाई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का यासाई मात्रक न्यूटन। ठीक है, और सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक। ठीक, सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन। बल का यासाई मात्रक न्यूटन और सीजीएस मात्रक डाइन होता है। इसको आप याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ देता है। ठीक है, इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। यासाई मात्रक न्यूटन, सीजीएस मात्रक डाइन। इसको आप 2-4 बार देख लेंगे इसको तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, अब हम ज्ञात अथवा करते हैं मतलब कि 1 न्यूटन में कितना होता है। ठीक, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, 1 न्यूटन बराबर कितना किलोग्राम होता है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, कितना डाइन होता है? 1 न्यूटन यन से दर्शाते हैं इसे, इस तरह यन, यहाँ पर यन लिख दे रहे हैं। ठीक है, यन से दर्शाते हैं इसे। 1 न्यूटन बराबर होता है, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, यानी कि 1 लाख डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन यानी कि 1 लाख डाइन होता है। ठीक है, ये डाइन मत समझ लीजिए चुड़ैल वाली डाइन। ठीक है, तो 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। ठीक, दूसरा 1 न्यूटन बराबर और क्या होता है? 1 न्यूटन बराबर 1/9.81 किलोग्राम केजी, इतना होता है। ठीक, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, 1 न्यूटन बराबर 9.81 केजी। ठीक, ये भी आप याद रखेंगे। ये तो आपको कुछ मुख्य चीज़ें थी जिसको अब हमने बताया। ठीक, अब हम समझते हैं इसके प्रकार। बल 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बल 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित बल, एक असंतुलित बल। कौन सा बल? एक संतुलित बल होता है, एक असंतुलित बल होता है। संतुलित बल किसे कहते हैं, असंतुलित बल किसे कहते हैं? ठीक है, तो समझिए संतुलित बल किसे कहते हैं, असंतुलित बल किसे कहते हैं। देखिए, संतुलित बल किसी पिंड पर, किसी वस्तु पर, किसी चीज पर, कोई भी आप कह सकते हैं, किसी पिंड पर, वस्तु पर, किसी चीज पर लगने वाले, मतलब जो लगने वाले परिणामी बल मतलब नेट बल। एक बात और याद रखें, बहुत लोग कहते हैं नेट बल एक परिणामी बल। ठीक है, परिणामी बल जिसे कहते हैं नेट बल। ठीक है,
ये देखिए आपकी किताब में अगर दिया होगा तो ये 2 प्रकार से लिखा होगा, एक परिणामी बल दिया होगा, कहीं पर नेट बल दिया होगा। तो नेट माने भी परिणामी होता है, परिणामी माने नेट बल होता है। नेट परिणामी बल मतलब संपूर्ण बल का मान है, अगर किसी वस्तु पर लगने वाले संपूर्ण बल का मान 0 हो तो वह वस्तु परिवर्तित नहीं होती है, जिसे क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। ठीक है, संतुलित बल किसे कहते हैं, किसी वस्तु पर लगने वाले संपूर्ण बल का परिणामी प्रभाव 0 हो तो उसे क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई, हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, आपको हम बता दे रहे हैं, आप खुद से डिफिनीशन बना सकते हैं, परिभाषा उसकी। देखिए संतुलित बल, मान लीजिए 5 लड़के यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, 5 लड़के, और 2 पहलवान यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। इनका बल, ये दोनों जो बल और इनका बल अगर सेम है, मतलब जितना बल वो लगा रहे हैं, आप कहीं देखेंगे जो रस्सी खींचने वाला होता है उसमें, जैसे किसी देश से किसी देश का दूसरे देश से मुकाबला होता है तो वह खींचता है अपने ओरी, ठीक है, और उस पार वाला जो होता है वो भी खींचता है रस्सी को पकड़कर, ठीक है। तो जब खींचता है तो जब एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि दोनों लोग एकदम मतलब कि रुक जाते हैं, और जहाँ पर रुकते हैं वहीं पर संतुलित बल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर किसी उसका प्रभाव 0 हो जाता है। और एक और देखिए, पूरा एकदम सिंपल कि कोई वस्तु ठहरा हुआ है, उस पर भी बल लग रहा है, एक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, एक जड़त्व का बल लग रहा है, बाह्य बल लग रहा है, हवा का बल लग रहा है, कई प्रकार से बल लग रहे हैं, लेकिन वो क्या है, सब 0 है, जिसका परिणामी प्रभाव 0 हो, नेट बल 0 हो, उसे संतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल किसे कहते हैं, जिसका परिणामी प्रभाव 0 ना हो, एक या एक से अधिक बल जिसका परिणामी प्रभाव 0 ना हो, ठीक है, उसे असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई, मतलब कि असंतुलित बल क्या करता है, देखिए संतुलित बल करता है, ये काम करता है संतुलित बल कि इससे वस्तु की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, लेकिन असंतुलित बल से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि जब झटका किसी चीज़ पर देते हैं तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल भी काम कर रहा है, लेकिन हम झटका दे रहे हैं वह असंतुलित बल है, गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा ताकतवर है। तो जब ताकत ज़्यादा मिल जाती है, मतलब कि ज़्यादा बल लग जाता है, ताकत को बल कहते हैं, जब लग जाता है तो वह क्या हो जाता है, वह परिवर्तित हो जाता है, उसे असंतुलित बल कहते हैं। मान लीजिए रस्सी खींच रहा है, अब इसका बल ज़्यादा पड़ गया, ठीक, तो यह इसको लेकर खींच ले जाएगा पूरा, तो यहाँ पर असंतुलित बल। लेकिन अगर जब ये दोनों टिक गए, मतलब कि रुक गए हैं, तो वहाँ पर संतुलित बल है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, नहीं समझ गए होंगे तो डाउट है, कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, तुरंत आपको पूरा अच्छे से मतलब कि आपको बताया जाएगा। ठीक है, हिंदी में लिखकर आपको भेज दिया जाएगा। तो अगला देखते हैं, बल तो हो गया, ठीक, अब गति के बारे में पढ़ेंगे हम, गति। तो अब बात आ गई गति की। ठीक है, बल तो खत्म हो गया आपका, बल में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो अब गति के बारे में समझते हैं। गति, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन ने 3 नियम दिए। ठीक है, 3 नियम दिए। पहला नियम उसका है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी प्रथम नियम को ही कहते हैं। ठीक है, न्यूटन के गति विषय प्रथम नियम। न्यूटन को, अच्छा ये बताइए, न्यूटन और गैलीलियो में क्या अंतर था ज़्यादा? न्यूटन ने जितने भी अपने दिए सिद्धांत, जितने भी दिए उसको प्रयोग द्वारा दिए और उसको सिद्ध कर दिए। ठीक है, बस इतना ही था। और जो बाकी सब वैज्ञानिक थे वो अपने नियम को सिद्ध नहीं कर पाए, जबकि सभी ने बताया। अगर किसी ने भी मतलब कि जो न्यूटन था, गैलीलियो का देखा देखी, मतलब कि गैलीलियो ने बना दिया था, गैलीलियो पहले जानता था, लेकिन उसका नकल करके इन्होंने सिद्ध कर दिया। बस खाली इतना ही अंतर है। ठीक है, इन्होंने जो सिद्ध किया जाता है उसी को मानते हैं दुनिया, इसीलिए सिद्ध कर दिया इन्होंने। न्यूटन गति से प्रथम नियम, इन्होंने पहले नियम में क्या कहा था कि कोई वस्तु अगर गति अवस्था में हो तो वह गति अवस्था में ही रहेगी, अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी। ठीक है, जब तक उस पर कोई बाह्य मतलब बाहर, ठीक है, बाह्य असंतुलित बल ना लगाया जाए। ठीक है, मतलब कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए यही देखिए, मान लीजिए कोई एक गेंद है, ठीक, वह स्थिर है, ठीक, स्थिर है। जब तक अगर हम उसको लात से ज़्यादा किक नहीं मारते हैं तब तक वह हटता नहीं है, मतलब कि वह वहीं पर रहता है, वह जड़त्व पर रहता है। ठीक है, जब तक हम लात नहीं मारेंगे इसे तब तक नहीं जाएगा।
जब हम लात मारते हैं तो बाय असंतुलित बल काम करता है। बाय असंतुलित बल किस प्रकार काम करता है, क्योंकि हम जब लात मारते हैं इस पर, ठीक है, तो वह जितना भी परिणामी बल शून्य था उसका, लेकिन हम जब लात मारे तो असंतुलित हो गया, मतलब कि ज़्यादा बल लग गया उस पर, जो लात से ज़्यादा बल लग गया, जिससे वह क्या हुआ, पैर से जब लगेगा बल ज़्यादा तो वह ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो जैसे अब इसके व्यवहारिक उदाहरण भी जान लीजिए थोड़ा थोड़ा। ठीक, एक बार और हम बता रहे हैं परिभाषा इसकी, कि न्यूटन गतिविधि से प्रथम नियम ने कहा था कि कोई वस्तु मतलब विरामावस्था में ही रहेगी तो विरामावस्था में ही रहेगी, और मतलब कि गति अवस्था में रहेगी तो गति अवस्था में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वह जड़त्व रहता है। अगर मान लीजिए कोई दौड़ता है, बहुत जोर से दौड़ता है, ठीक है, और दौड़ते दौड़ते अचानक रुकेगा, अचानक झटके से, तो आप क्या होता है, गिर भी सकता है। ठीक, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, आप बहुत तेज गाड़ी चलाएं, ठीक है, और तुरंत ब्रेक मारे और बहुत तेजी से ब्रेक मारे, ठीक, बहुत तेजी से ब्रेक मारे, तो क्या हो सकती है, गाड़ी फिसल सकती है। ऐसा क्यों होता है? फिसलने का कारण उसमें दो चीज़ होता है, एक जड़त्व और एक घर्षण भी काम करता है। ठीक है, लेकिन घर्षण अगर होगा भी, जड़त्व के कारण ही वह गिर जाएगा। लेकिन जड़त्व क्या होता है, जड़त्व हमेशा मास पर निर्भर करता है। जड़त्व जो निर्भर करता है वह हमेशा किस पर निर्भर है, मतलब अनुक्रमानुपाती है किसकी, भार पर, भार या द्रव्यमान, भार नहीं, द्रव्यमान। भार द्रव्यमान किसे कहते हैं, ये आप लोग अगर नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं, चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री में है। ठीक है, द्रव्यमान और भार दोनों दिया गया है। द्रव्यमान पर निर्भर होता है, जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर होता है। क्यों? जितना ज़्यादा द्रव्यमान रहेगा उसका जड़त्व ज़्यादा रहेगा। जैसे मान लीजिए 1 किलो की ईंट है, ठीक है, उसका जड़त्व अलग कुछ होगा, और कोई बड़ा का पाथर, मतलब कि बहुत बड़ा पत्थर है, चट्टान है, उसका जड़त्व कुछ और होगा, वो भी हटेगा, लेकिन उस बहुत चट्टान का मतलब कि इतना बड़ा कम से कम, ठीक, वो भी हटेगा लेकिन ज़्यादा बल लेगा क्योंकि उसका जड़त्व ज़्यादा है। और ये क्षेत्रफल पर भी निर्भर होता है। क्षेत्रफल देखिए, इसे इनर्शिया कहते हैं, INERTIA। इनर्शिया मीन्स होता है जड़त्व, ठीक है, इसे आई से दर्शाते हैं, इनर्शिया आई। द्रव्यमान पर इसलिए निर्भर होता है, द्रव्यमान, और एक चीज पर और निर्भर होता है, द्रव्यमान और क्षेत्रफल पर भी निर्भर होता है। ठीक है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर होता है। ठीक, देखिए जो साइकिल का टायर होता है, ठीक है, वो पतला होता है, मतलब कि जो ये सब जो हम लोग की देसी साइकिल है उसके जो पतले पतले टायर होते हैं, तो हम लोग जब चलते हैं टायर से तो आज आसानी से चलती है। लेकिन जो आजकल जो गियर वाली साइकिल आ रही है उसमें मोटे मोटे थोड़ा टायर दिए हैं, ठीक, तो वह क्या होती है, वह थोड़ा बहुत ही कठिन तरीके से चलती है। क्यों? उसमें घर्षण बल भी लग रहा है, ठीक है, साथ साथ उसका जड़त्व भी ज़्यादा है, और साथ साथ उसका द्रव्यमान भी ज़्यादा है। तो क्या किस पर निर्भर होता है, ये जड़त्व निर्भर होता है द्रव्यमान क्षेत्रफल पर। जड़त्व अगर द्रव्यमान ज़्यादा है और क्षेत्रफल ज़्यादा है तो जड़त्व भी ज़्यादा होगा। ठीक, द्रव्यमान बटा क्षेत्रफल, ठीक, समझ लिए। तो न्यूटन गति विषयक प्रथम नियम समझ गए आप। अब न्यूटन गति विषयक द्वितीय नियम बात करते हैं। ठीक, तो द्वितीय नियम से पहले न्यूटन विषयक द्वितीय नियम पर, प्रथम नियम तो आपको पूरा समझ में आ गया। डाउट कोई भी है तो कमेंट कर देना, ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तो हम भी देखें कितने लोगों को समझ गए हैं। ठीक है, तो न्यूटन गति विषय प्रथम नियम समझ में आ गया होगा। ठीक, अब द्वितीय नियम से पहले हम कुछ इसका व्यवहारिक उदाहरण जान लें, और उससे पहले रेखीय संवेग जान लें। ठीक, तो व्यवहारिक उदाहरण के रूप में जैसे कोई बस चल रही है, ठीक है, तो अचानक झटका लगने पर हम आगे की तरफ क्यों झुक जाते हैं, कारण क्या है? आगे तरफ मान लीजिए कोई झटका लगा, कोई बस चल रही है, ठीक है, और इसमें झटका लगा, या फिर कोई गाड़ी चल रही है, झटका लगा तो आगे तरफ हम क्यों हो जाते हैं? ठीक है, जब कोई ब्रेक लगाता है अचानक तो आगे तरफ झटका उससे हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बस गति है, और जो यहाँ मतलब कि यहाँ से कमर के पास से ऊपर का भाग गति में नहीं होता है, जड़त्व के कारण अपनी गति में नहीं होता, और नीचे का भाग गति में होता है। जब ये गति में होता है तो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ये नीचे वाला भाग रुक जाता है, और जिसके कारण ये आगे वाला भाग भी गति में रहता है, और ये पीछे आगे चला जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये आगे चल रहा है ना गति में, और जब ये रुकेगा झटके से तो ये वाला जब रुक जाएगा तो ये वाला तो अपने जड़त्व के कारण गति में ही है, और ये आगे चला जाता है। और ये भी देखिए, जब हम किसी चीज़ को फटकारते हैं, ठीक, किसी चीज़ को फटकारते हैं, कोई चीज़ मान लीजिए गर्दा उड़ाने के लिए, तो वह जब फटकारते हैं तो उसमें जो गर्दा होता है वह निकल जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वह गर्दा जड़त्व के कारण, अपने जड़त्व का मतलब अब वो कहता है कि हम अपनी ही जगह पर रहेंगे, तुम चाहे कुछ भी करो।
तो वह हट जाता है, मतलब कि जब वह वहीं पर अपने ही जगह पर रहता है, तथा जब हम झटकारते हैं तो वह जो जैसे कंबल मान लीजिए झटकार रहे हैं तो कंबल हट जाएगा और जो गर्दा होगा नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो ये समझ गए हैं जड़त्व का नियम। ठीक है, तो हम द्वितीय नियम से पहले रेखीय संवेग नियम और कल पढ़ेंगे रेखीय संवेग नियम तथा क्या नाम है, रेखीय संवेग नियम और एक द्वितीय नियम। ठीक, द्वितीय नियम संवेग के बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक, तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।